Wait. Stop scrolling and start working. You would have heard this word anywhere, and obviously, it's very famous. But do you know how to work on it? Okay, so everyone is right now telling कि हाँ हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए. But how? Nobody tells you. So first of all, whatever you like, ठीक है, whatever you like, don't care about anyone. और सबसे पहले अपना प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर दो. जिन जिन लोगों से तुम्हें लगता है, गो फॉरवर्ड एंड ब्लॉक देम ऑल. ओके, या एक अलग सा अकाउंट बनाओ, उसको पब्लिक कर दो और सब लोगों को उसमें ब्लॉक कर दो. ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर नीश. ओके, नीश को फिगर आउट करने में टाइम लगेगा. जैसे तुम्हें अच्छा लगता है कंटेंट, ठीक है, अगर तुम्हें ब्रांड कॉलअप सीधा नहीं मिल रहा है बट यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स टू, जैसे कोई स्टोरी टेलिंग में आप बहुत अच्छे हो कि पता है क्या हुआ एंड यू कैन हैव दैट की फ्रेम्स, तो चालू कर दो. और दूसरी बात क्या है, दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, बिकॉज इस बैकग्राउंड ये निकल जाएगा. बेसिक एडिटिंग ना किसी को नहीं आती ऐसा लगता है, बट एक वो होता है, उसके आगे गिर जाओ और तुम्हें नहीं पता चलेगा. तो यू डोंट हैव टू हायर एडिटर्स, यू डोंट हैव टू हायर एनी प्रोफेशनल. अगर तुम सीधा स्टार्टिंग लेवल पे चालू करो, आई डोंट वांट टू से कि सब इन्वेस्ट कर दो उसमें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन. इवन मैंने खुद नहीं किया है, बट स्टिल आई गॉट कॉलअप्स फ्रॉम द ब्रांड्स. ठीक है, एंड या मैं थोड़ी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट विद इट. बट जो मैंने कुछ फिगर आउट किया है ना, यहाँ पे मैं एडवाइस देने नहीं आई हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू सॉल्व कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में होती है, एंड आई हैव ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम समवन जो एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे, तो हमें पता चलेगा क्या करना है लाइफ में, राइट. सो मैंने वो आई कम अक्रॉस दिस रील्स ना कि पेड PR मिलेगा, ये मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा. यू डोंट हैव टू गो फॉर रीइंबर्समेंट कॉलअप्स. मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे जब 1K फॉलोअर्स थे, राइट, आफ्टर दैट आई गॉट लाइक मेरा बैटर कॉलअप चालू हुआ. आई नेवर न्यू कि ऐसा होता है, क्या होता है उसमें, मतलब आई न्यू एडवर्टाइजिंग करनी होती है उसका, बट आई नेवर न्यू कि उसके लिए हमें मतलब कैसे पिच करना होता है, राइट. मुझे फॉर्म्स मिले थे किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, एंड आई जस्ट फिल्ड इट एंड आई डेंट न्यू कि वो आ भी जाएगा. फिर मुझे ईमेल में आया कि हाँ ये ऐसे फॉर्म्स आएंगे, वो आएंगे. एंड डेफिनेटली ये सब पॉइंट एकदम से नहीं आएगा, तुम्हें टाइम लगेगा हर चीज़ में. तो व्हेन आई सी कि ठीक है, रीइंबर्समेंट में कभी मत पड़ना, दैट्स अ स्कैम. ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल, और बहुत घटिया लोग आएंगे, आई एम टेलिंग यू. बहुत से ऐसे लोग आएंगे, खुद के सेल्फ एस्टीम पे हमें डाउट हो जाता है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए थे एंड आई डेंट नो इट्स रॉन्ग. ओके, द थिंग इज़ मैंने कभी इस चीज़ में, मुझे पता था बहुत से लोग स्कैम करते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी 200 और 300 मनी इवन फॉर शिपिंग चार्जेस या कुछ भी. अब ऑब्वियसली उसके पॉइंट में वो लोग बोलते थे, आप लोग में से भी कई लोग सोचेंगे, मैं खुद ये सोचती कि हाँ हम हैं ही क्या, हम इतना एटीट्यूड किस चीज़ का दिखाएंगे. बट फिर पता चलता है कि एक्चुअली में हम काम कर रहे हैं उनके लिए, हम उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं विदाउट एनी कमीशन. ठीक है, तो मेरे को ये समझ आ गया कि चीज़ अगर करनी है ना तो मैं बार्टर से चालू करूँगी, नॉट लाइक पेड PRs मुझे मिलेंगे, बट रीइंबर्समेंट के धंधे में तो कभी नहीं पड़ी. सो या मेरी लाइक 1 साल होने को आया है फॉर दिस बार्टर कॉलअप्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, पेड रिव्यूज़ कॉलअप. अब मेरी क्या गलती थी, मेरे को लगा अगर ये सब मैं करूँगी लोग बात देखेंगे, एंड देयर वर सम रिलेटिव्स जिनको मुझे नहीं दिखाना था कि मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करती थी, किन्हीं का रिपोस्ट कैंपेन होता था, किन्हीं का पेड PR होता था, तो मैं क्या करती थी, मैं ट्रायल रील में डाल देती थी और मुझे लगता था उससे नॉन फॉलोवर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. तो उससे होती भी है, बहुत आपकी रीच बढ़ती है. ठीक है, बट एट दी एंड मुझे पता चला कि मेरी फीड में नहीं दिख रहे लोग, और मैंने ये गलती भी की है. प्लीज़ 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 अगर कोई ब्रांड ये देख रहा है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी. बट कुछ में क्या होता था, मुझे लगता था अरे कॉलअप हो गया, आई मस्ट डिलीटेड, कोई लोग देख लेंगे. एंड इट वॉज़ नॉट लाइक मेरा काम हो गया तो मैं डिलीट मार देती हूँ, ऐसा वाला. मुझे लगा कि इसमें रीच भी नहीं आ रही और ये मेन में जा रहा है तो अच्छा नहीं लगा, आई डिलीटेड दैट रील. ठीक है, अब क्या होता है उससे, हम वापस उसको लाइक रिसेंटली डिलीट 1 महीना हो गया, उसके बाद मेरे को ब्रांड का कॉल. और हाँ ये हुआ था, मैंने क्यों डिलीट करा था, एक ब्रांड थी तो उसका ना बिग बैंड सोशल नाम की, मैं तुम्हें नाम भी बता रही हूँ, उस ऐप में से यू हैव टू गिव, तो इसमें सब KYC डिटेल सब देना था. अब मैं फंस गई क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में कि मुझे ये डिटेल्स भरनी चाहिए, और क्यों मुझे कोई वही वाली चीज़ थी कि मैं तो स्मॉल क्रिएटर हूँ, क्यों कुछ कोई मुझे हज़ारों में रुपये देंगे. ठीक है, फॉर 1 कॉलम जो वीडियो भी मेरी नहीं है. ठीक है, मुझे पेड रिपोस्ट करना था उनकी वीडियो. उससे कि समथिंग इज़ फिशी. तो मुझे लगा कि लाइक फैमिली का डर और सब कुछ होते हुए आई डेंट एक्चुअली फिल आउट. और उसके बाद ब्रांड का सामने से फ़ोन आया मुझे दैट ये प्रॉब्लम है, और मैंने ये इशू बताया. एंड प्रॉबेबली फिर भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे
तो मेरे पैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम था नेम में, ठीक है, सो इट वॉज़ नॉट गेटिंग लिंक। तो मैंने ये वाली चीज़ नहीं कर पाई मैं। अब मैंने सोचा कि छोड़ो ये वाला तो होगा नहीं मेरे से, लेट्स डिलीट दिस, क्योंकि ब्रांड पैसे भी नहीं दिए मुझे, लाइक QR कोड से वो लोग उनकी ऑफिशियली ये टर्म्स के खिलाफ होता है, सो आई एग्रीड विद इट, ओके। तो मैंने डिलीट मार दिया वो पोस्ट। अब क्या हुआ, आफ्टर लाइक 30 डेज़ के बाद ही होगा, क्योंकि 30 डेज़ के बाद पोस्ट डिलीट हो जाता है फ्रॉम रिसेंटली डिलीटेड, तो वहाँ से भी नहीं मिला, मेरा आर्चिव में नहीं था। उसके पहले मैंने स्टोरी वोरी सब लगा दी थी, तो मैंने कहा स्टोरी है मेरे पास, बट वो वीडियो मैंने पोस्ट किया वो नहीं हो सकता, मैंने डिलीट ही मार दी, मैंने आर्चिव ही नहीं किया था। तो उसके बाद उनका फ़ोन आता है, मुझे बोला अभी भी किया ऐसे, मैंने कहा हाँ अभी भी पैन कार्ड वाला इशू तो है ही, सो इट्स फाइन। तो वो बोले कि अगर आपने वीडियो डाला होता ना अभी भी आर्चिव से, आप निकालो कहीं से, होगा तो हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। आई वॉज लाइक शिट। और फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अब फ्यूचर में कोई भी होगा तो आपको बताते रहेंगे। एंड आई डोंट नो, अभी तक आया नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस शायद ऐप में नहीं हूँ और वट एवर। उन्होंने बोला था व्हाट्सएप पे अपडेट्स दे देंगे, बट ओके हु एम आई, मतलब इतना मुझे हो ही मिलेगा। सो दैट वॉज दैट। अब मैं स्टोरी टाइम बता रही हूँ, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो यही चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजर सबका सेम ही रहता है, लाइक जो वर्क करना होता है। अब किसी ने मुझे बताया था कि एंड यू नो कुछ लोग बहुत रूड भी होते हैं, एंड तुम्हारा सेल्फ स्टीम उधर डाउन होता है, लाइक एकदम इनिशियल स्टेज में ना, जब ये UGC एंड एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू मी, मुझे पता चला कि मतलब बहुत से लोग ऐसे आते थे कि हाय मेरी ज्वेलरी की है, आप मतलब छोटे से इयररिंग्स वगैरह आप ले लो, आपको जो पसंद है। ये लोग ये भी करते थे कि आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, जितने लोग आपके वो कोड से खरीदेंगे ना आपको उतना कमीशन मिलेगा। आई वाज लाइक आई एम वेरी बैड एट मार्केटिंग। पता नहीं मेरे को इतने सेल्फ होप्स लो रहते हैं ना, आई एम लाइक ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, मैं कहाँ से लोगों को ढूंढूंगी। और आई वाज लाइक, और उनका ये था कि कुछ लोग ये भी बोलते थे कि डोंट वरी, ये एकदम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए है, एंड आपको एक बार पेमेंट कर दो उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप वीडियो डाल दो उसके बाद पेमेंट रिसीव बैक हो जाएगी। मैं इस झंझट में कभी पड़ी नहीं, बट ओके आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन इज़ रॉन्ग, ठीक है, बट जो लोग बोलते हैं कि स्मॉल क्रिएटर्स है ये सब है, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बहुत गलत है। तो रीइंबर्समेंट वाले लोग, ठीक है, एक तो हम बहुत एम्पैथेटिक लोग होते हैं, हम ऊपर से अपना कुछ सेल्फ एस्टीम नहीं होता, हमें खुद लगता है कि हाँ यार लोग, हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है कि हमारे पास सामने से आएंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू रीच आउट, हमें पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि पता है यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी लोग बाग बोलते हैं कि माइक खरीदना होगा, कुछ सेटअप करना होगा, ये करना होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग टू गेट द रिटर्न। और ये टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात ना हम बेसिकली इग्नोर मार देते हैं, हमें लगता है कि टाइम तो देना ही पड़ता है, बट पैसे भी साथ में ही देने पड़ते हैं। और ये बात ना हम कंटेंट, अब ये थोड़ा बाहर आ जा रहा है, बट कंटेंट क्रिएशन में भी यही होता है, लोग बाग बोलते हैं कि हम पैसे दे के ये करेंगे, नॉट लाइक वो खुद पैसे देंगे। हमें लगता है हम अपने आप को ना बहुत ऐसे रूल करते हैं, अपने वर्क को हम लो वेजेस में डाल देते हैं। तो आई वांट टू से कि ये वाली चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी है कि मैं बार्टर कॉलेज के लिए कोई चुका, मैंने 1-2 महीने पहले फॉर्म्स भरे थे, सेल्फ लाइक हाँ प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना, पेड रिव्यूज़ तो कहाँ से मिलेंगे, और पेड कैंपेन्स इतने मिलते भी नहीं, बिकॉज मैं खुद इतनी मेहनत नहीं करती, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम था कि पर्सनली मैं सोशल मीडिया में इतना एंगेज नहीं रहता था, तो दिस वॉज माई ओन स्टोरी। यहाँ पे मैं सीधा मतलब ऐसे सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बता रही, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग विद यू, राइट। तो मैं ये वाली स्टोरी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ माई स्टोरी, बहुत से लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि ये रीइंबर्समेंट वाली चीज़ है ना, वहाँ पे मत करना। बहुत से लोग ऐसे इसको बोलेंगे कि ओ भाई हमारा चंदा बंद करवा रही है समथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर कि इस बारे में ना लोग बात नहीं बात करते, एंड बहुत सी ब्रांड्स आते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ UGC क्रिएटर, मतलब सबका एक सपना होता है, जिनको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, ब्रांड कॉलेज में इंटरेस्ट है, उनको ये होगा कि हाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, तो अब बड़ी बड़ी ब्रांड्स कभी रीइन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें नहीं मांगते, बट सम क्लोथिंग ब्रांड्स ये सब, तो हमें भी लगता है हाँ फिर तो कोई नहीं देगा, हम थोड़े से शिपिंग चार्जेस दे देते हैं। और ये लोग भी होते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री, आपको शिपिंग चार्जेस क्यों दे, नहीं करना है ये सब, ठीक है। एंड बहुत से लोगों के साथ इस चीज़ में स्कैम हो गया है, सो वी आर नॉट, हमें पता नहीं है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, ठीक है। अब जिनका स्मॉल बिजनेस है एंड वो लोग 100 फॉलोअर्स को ये बोलते हैं कि आपके तो सिर्फ 100 फॉलोअर्स, आप कितना ही रीच लेके आओगे, ठीक है। एंड कई इनका भी ये होता है, 300 फॉलोअर्स वाले बहुत अच्छे रीच रहते हैं, जबकि मेरी 2K वाली फॉलोअर्स की रीच शायद से मतलब 10K 15K पे अटकी, बट कई बार इनकी लाइक 100K 200K पे जा सकती है, ठीक है। तो एंगेजमेंट रेट पे डिपेंड करता है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। बट रीइंबर्समेंट वाली चीज़ में नहीं पड़ना है,
ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस चीज़ को याद रखना, ये यूट्यूब पे जा रहा है, इंस्टा में भी मैं डाल दूँगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और मैंने एडिटिंग भी सीखना शुरू किया है। सो इफ़ यू वांट उसके भी थोड़े से ट्यूटोरियल्स तो मुझे बताना, ठीक है।